हेलो बच्चों, जय हिंद। क्या कर रहे हो आप? आशा कर रहे हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमने पीछे क्लास में कक्षा 10 की निर्देशांक ज्यामिति नाम की एक एक्सरसाइज है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति जो 7.1 एक्सरसाइज है कक्षा 10 की, उसके जो 6 नंबर की प्रश्नावली है, मैंने कल परसों बताया था आपको पीछे वाली क्लास में। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या होगा, कैसे इसका आंसर अपन निकालते हैं, सारा मेथड मैं आपको आज इस क्लास में बताने जा रहा हूं। तो आपको क्लास को पूरा देखना है, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमने पीछे क्लास में बता दिया था बेसिक की बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, कैसे बीच की दूरी का फॉर्मूला डेराइव होता है, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में देख ली है। अभी अपन सीखने जा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहे हैं वो कैसे सोल्व हो गए। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है, पर्सनालिटी 7.1 का 7वां क्वेश्चन है ये। तो इसमें बोल रखा है x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और 2 -2 और 9 से समदूरस्थ है। यानी आपको दो बिंदु दिए हुए हैं जिनकी निर्देशांक है 2 और -5, और एक बिंदु के निर्देशांक कितनी है -2 और 9। तो x पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों निर्देशांकों से क्या हो, समदूरस्थ हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका आंसर निकालने के लिए अपन ने क्या किया, पहले अपन क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसका हमने अपने हिसाब से नाम दे दिया AB। ठीक है, यानी समदूरस्थ है। इस शब्द का मीनिंग आपको समझना है। समदूरस्थ का यानी सम का मतलब होता है समान, और दूरस्थ का मतलब होता है दूरी, यानी x अक्ष से वो क्या हो, समान दूरी पर हो। अगर आपको यहाँ पे x दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको x के तो निर्देशांक ज्ञात करने हैं और y का निर्देशांक आपको 0 लेना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है आपकी बुक में, इसी बुक में जो हम पढ़ रहे हैं, इसी बुक्स में एक एग्जाम्पल है, वहाँ पे x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, लेकिन हमें तो x के बारे में जानकारी लेनी है। अगर हमें यहाँ पे y अक्ष से कोई बिंदु ज्ञात करना हो तो हम y के निर्देशांक को तो y लिखेंगे क्योंकि वो तो ज्ञात करना है, और x को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ गए? मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे x दिया हुआ है तो x को x मानना है और y को 0 मानना है, और अगर यहाँ पे y दिया हुआ है तो y को y मानना है और x को 0 मानना है। ठीक है, ये एक बिंदु है और ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। जैसे ये एक लाइन है, यहाँ का निर्देशांक है आपका 2 और -5, और यहाँ का निर्देशांक है -2 और 9। तो एक बिंदु मैंने मान लिया, मानो ये बिंदु है, ये A है, ये B है, और ये मान लिया O है, और इसके निर्देशांक x और O है। तो बताइए x का क्या मतलब है, x कौन सा बिंदु है वो। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब ये कि ये जो बिंदु मैंने स्थित किया है, या x का जो बिंदु है वह A से भी समान दूरी पर है और B से भी समान दूरी पर है। यानी ये जो डिस्टेंस है BO और ये जो AO डिस्टेंस है वो दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलो अपन करते क्वेश्चन को। तो ये जो A बिंदु है इसके निर्देशांक मैंने माने 2 और -5, और ये जो B निर्देशांक है इसके निर्देशांक मैंने माने -2 और 9। ठीक है, तो और एक बिंदु है जो मान लो O बिंदु है और उसके निर्देशांक है x और O। तो आपको क्वेश्चन लिखना है, माना कि A 2 -5 तथा, यानी ये A नहीं दे रखा है, हमें सिर्फ ये क्वेश्चन दे रखा है तो हमने इसको A मान लिया और इसको B मान लिया, बस इतना सा काम किया है मैंने। माना कि A 2 और -5 है तथा B -2 और 9 एवं O x O है जो A व B से समान दूरी पर। ये बात आपको बता देनी एग्जामिनर को, ताकि उसे पता चल जाए कि बच्चा काफी तैयारी करके आया है यहाँ तक। ठीक है, ताकि वो आपकी कॉपी अच्छे से चेक करे। ठीक है, अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन आंसर कर दोगे, सोल्व कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है, वो नॉर्मल कॉपी चेक होती है वैसे कर देगा। ठीक है, तो देखिए, अभी देखिए, ये माना कि लिख दिया हमने। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे,
यानी ये दूरी बराबर है, समदुरस्त का मतलब है समान दूरी है। यानी मैंने अभी बताया कि ये जो ओ बिंदु है ये ए है, ये बी है, तो इसका मतलब ये है कि ए ओ और बी ओ इक्वल है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि ए ओ के बीच की दूरी इज इक्वल टू बी ओ के बीच की दूरी। ये चीजें सारी आपको ड्रॉ करनी है, लिखनी है। कारण लिख देना आपको, ओ ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है, लिख देना आपको। ओके, तो ए ओ के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी वही फॉर्मूला लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको जो भी वैल्यू आपको दी हुई है वो आपको आसानी से पुट करते जाना है और आपकी जो आंसर है वो आराम से निकल आएंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ए और ओ का लिया हमने बीच की दूरी। पीछे की क्लास में मैंने एकदम अच्छे से आपको बता रखा है कि कैसे कैसे आंसर निकलेंगे, तो आप सिर्फ देखते जाइए, आंसर निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। ये रेखा है, सॉरी, रूट के अंदर ए ओ यानी ये x1 है, ये y1 है, ये x2 ये y2, यानी ए और ए x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है, x है हमारा, माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है अपना 0 माइनस y1 कितना है माइनस का 5 है। तो माइनस का ये साइन और ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपको ये चीजें बारीकी से ध्यान रखनी है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने के चांस काफी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो हर एक चीज को आपको देख के चलना है, तभी आपके आंसर सटीक आएंगे, अदरवाइज आंसर नहीं आएंगे। ओके, इक्वल टू x2 कितना है x2, यानी ये b और एक हम ये x2 y2 x1 y1, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो, मैंने इसको x1 y1 माना है अभी और इसको x2 y2 माना है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मैंने कवर किए। तो मैं बता रहा हूँ आपको, -2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है अपना 9 माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। ओके, आगे देखो, ये x2 ये आपको दिखाई क्या दे रहा है, ये चीज क्या दिखाई दे रही है आपको, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, नहीं x a है y b है, ठीक है। तो ये आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो आपको कर लेना है यहाँ पे a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2ax है मेरा और b 2 है, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू, ये दोबारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है, कर लोगे आप, प्लस 9 का होल स्क्वायर। आपको कारण लिख देना है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन रहा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला मैंने लगाया, मैंने इसको a माना इसको b माना है, समझ गए। ये चीजें बेसिक सी चीजें जो आपको पहले से आती होगी, या नहीं आती तो आप बेसिक से कहीं से पढ़े, या फिर मैं आपको आने वाले समय में पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये देखिए अब आगे, रूट ये x स्क्वायर हो गया प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4 माइनस 2x को x से गुणा करेंगे तो 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25, ओके, इक्वल टू, ये माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीपल करेंगे तो 4x, ओके, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, ओके। ये चीज़ें हमने यहाँ तक आसानी से
कर लिया, आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मान लो समीकरण 1 मान लेते हैं, नहीं मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें आंसर्स निकालने हैं जो अपन आसानी से निकाल लेंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप आंसर निकालने की कोशिश करना है और जहाँ तक भी आपसे निकले वहाँ तक निकालने की कोशिश करना है, क्योंकि हर स्टेप के आपको नंबर मिलेंगे एग्जाम में। मेरे खुद के 95 नंबर है मैथ में, आपके 100 आने चाहिए भाई। उस समय कुछ अलग दौर था, ये अलग दौर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये रूट हटाना है मेरे को, क्योंकि रूट नहीं हटाऊंगा तब तक मैं 4 से 4 नहीं काट सकता, एक्सिस क्या से एक्सिस क्या नहीं काट सकता, है कि नहीं। तो ये रूट हटाने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि एक्सिस क्या है -4x + 4 + 25 = 4 + x² + 4x + 81। क्या लिखना है आपको, दोनों तरफ वर्ग करने पर कारण लिख देना आपको। दोनों तरफ हमने यहाँ पे वर्ग किया, दोनों तरफ हमने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर किया, तो ये रूट हट गया और ये रूट हट गया, तो x स्क्वायर लिख दिया मैंने। ये सारी समीकरण वहाँ पे लिख दी और ये वाली भी वहाँ पे मैंने लिख दी, ठीक है। ये देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ओके। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये 4x प्लस के इधर आगे किसके हो जाइए, माइनस के, -4x - 4x, यानी 4x यहाँ पे माइनस के है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर ये प्लस का 4x इधर आके माइनस का 4x = 81। ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 25, ठीक है। तो माइनस का 25, ओके। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8x। 4x और 4x मिलकर क्या बनाएंगे, 8x = 81 में से 25 घटेंगे, माइनस होंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, तो घटा दीजिए आप इसको, 6 5 आएगा, सर 56 आएगा। तो x = देखो मल्टीपल में है -8 और x मल्टीपल में एक दूसरे के, तो यहाँ पे 56/- -8 और x = -7। तो ये आंसर आ गए हमारे। तो x के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -7 और 0। ये वह बिंदु है जो हमें ज्ञात करना था और हमने ये ज्ञात कर लिया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको बीच में रखा क्योंकि समदूरस्थ है। AO के बीच की दूरी = BO के बीच की दूरी, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाया, फिर जैसे बीच की दूरी का सूत्र मैंने पिछली क्लास में बताया था, समझाया था आपको, उस क्लास की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप आसानी से वो देख लोगे और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको अभी बता दी है। कहीं भी आपको डाउट लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 7.1 का 8वां क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी y पर वह मान ज्ञात कीजिए। वह मान आपको ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10 - y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। आपको आंसर दे रखे 10 और आपको 2 बिंदु दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी आपको ऑलरेडी दी हुई है और आपको वह बिंदु ज्ञात करना है जिसके कारण 10 आंसर आ जाए, ठीक है। बस कुछ नहीं है, एकदम इजी सा क्वेश्चन ही है, बस कहने को आपको यहाँ पे आंसर लगाना है। और जो जो क्वेश्चन में दे रखा है मैंने बार बार आपको यही बताने का प्रयास किया है कि जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे वैसे आपको इसको करते जाना है और अंत में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए है, ठीक है। तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसा कि मैंने बताया आपको P दे रखा है बिंदु, यहाँ पे लिख लेना है और इसका निर्देशांक 2 और -3। ये x है, ये y है, यानी x1 y1, ओके। ये नेक्स्ट बिंदु Q है और ये 10 है और ये क्या है, y है, मतलब x2 y2। और ये जो दूरी है इनके बीच की दूरी है वो कितनी दे रखी है हमें, 10 मात्रक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, PQ के बीच की दूरी फॉर्मूला लगाना है = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना है, ओके। फिर = ये बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमें, 10, तो वो इधर लिख देना है। जो दूरी दे रखी है ना हमें बीच की दूरी, तो वो 10 है, ये इधर लिख दिया हमने = x2 x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये, तो x2 कितना अपना 10 माइनस x1 कितना है, ये देखिए यहाँ पे x1 है, ये कितना है 2। आप यहाँ से भी कर सकते हो x1 y1 x2 y2, ठीक है बच्चों।
फिर इसका क्या लिखेगा, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है अपना y माइनस y1 कितना है -3। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा दोनों, यानी ये माइनस है ये माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएगा एक प्लस हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे प्लस करेंगे और 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या करेंगे अपन यहाँ से इस रूट हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे कर देंगे 10 का स्क्वायर इक्वल टू 10 में से 2 गया कितना 8 स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए आपने जो 8th में 9th में और 7th में जो कुछ ही पढ़ा वो यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, आगे आपने 10th में जो पढ़ा वो कंपटीशन में काम आएगा। ठीक है, यानी एक दूसरे से चीजें क्या है लिंक है। आप देखते होंगे आजकल बहुत कम लोग सक्सेस हो पाते गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो इसी कारण सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने अपना जो बचपन था 8th 9th 10th 11th 12th का इतना योगदान नहीं रहता ना, तो जो 10th की जो पढ़ाई है उन्होंने क्या की बच्चन तरीके से मजे लेने में की, अब जिंदगी उनके मजे ले रही है। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे से पढ़ना है और जो भी आपकी जो मंजिल है वो पा लेना है। आपको कहानी लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर और a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे सोल्व करके बता देना है कि मैंने ये फॉर्मूला भी क्या किया है यूज किया है। ओके, फिर आपको 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, प्लस y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6 तो 6y। ओके, फिर ये देखो 100 यहाँ पे प्लस में इधर आकर किस में जाएगा माइनस में, तो y स्क्वायर प्लस 6y ये कितना हो जाएगा प्लस 71, ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 71, ये प्लस का इधर आकर माइनस का 100 इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, इसका होल स्क्वायर खोला इसका होल स्क्वायर खोला और ये है ही अपने पास। ठीक है, ये प्लस का इधर आकर माइनस का और इसको क्या कर दिया मैंने ऐड कर दिया, बस इतना सा किया है और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने ना। तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। 71 में से 100 गया कितना आया 27, तो माइनस का 27। ओके, अब इनके ऐसे फैक्टर करने हैं आपको, ऐसे टुकड़े करने हैं कि मल्टीपल करें तो माइनस के 27 y स्क्वायर आए। आपने ये जो दूसरी या तीसरी प्रश्नावली आपकी किताब में उसमें पढ़ा होगा आपने, 9th में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो ये अपन इसके फैक्टर करेंगे तो क्या क्या फैक्टर होंगे इसके y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। ओके, फिर ये फैक्टर किया है मैंने, ये फैक्टर करना आपको आता होगा शायद कि y स्क्वायर और माइनस का 27 को मल्टीपल करना है तो 20y स्क्वायर है हमारा। फिर इसके ऐसे टुकड़े करना है कि मल्टीपल करें तो ये आंसर आए और ऐड करें तो 6y आए। ठीक है, तो मैंने ये ऐसा किया 9y और 3y यानी 27y स्क्वायर और ऐड किया तो ये बन रहा है मेरा ना। तो y स्क्वायर में से इनमें से y कॉमन लिया मैंने, इनमें से y कॉमन लिया तो क्या आया y प्लस 9। ठीक है, इसमें से y कॉमन लिया तो बचा मेरे पास y प्लस 9। फिर इसमें से मैंने 3 कॉमन लिया, माइनस का 3 कॉमन लिया मैंने ना, तो माइनस का 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे y प्लस 9 इक्वल टू 0। आपको हमेशा फैक्टर करते समय ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ये हमेशा इक्वल रहनी चाहिए, तभी आपका फैक्टर सही होगा। ओके, फिर ये देखो ये एक तो ये कॉमन आ जाएगा y प्लस 9 और एक y माइनस 3 कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो y बराबर y प्लस 9 इक्वल टू 0 रखा तो y बराबर माइनस 9 आया एक तो, और एक मैंने y माइनस 3 इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 3 आया। तो ये आपके 2 बिंदु आ गए जिसके ऊपर आपके 10 मात्रक आंसर आएंगे। तो ये आपको कर लेना है, कोई ज़्यादा गड़बड़ाने की कोई दिक्कत नहीं है। ये y का वह मान आया है जिसके लिए बिंदु P और Q से ये दूरी इतनी होगी। एक तो y का मान कितना आया -9 और 3 आया है। ओके, मैंने कुछ नहीं किया,
मैंने पी क्यू के बीच की दूरी निकाली, निकालता गया और बराबर में जो दूरी दे रखी है कि आंसर ये आएंगे उसको बराबर में लिखता गया और एट द एंड ऑफ द डे मेरे को ये चीज़ें मिल गई। ओके, तो आपको ये चीज़ भी, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको उतारना तो आप उतार सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा है यदि Q 0 और 1 बिंदुओं P 5 और -3 और और R x और 6 से समदूरस्थ है तो अक्ष के वह मान ज्ञात कीजिए। तो अक्ष का मान ज्ञात करना है हमें ना, और दूरियां PR और QR भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का, ठीक है। तो आंसर लगा लेना हमें हर बार की बात थी, ठीक है। तो क्या करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा P, तो Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, यानी P और R से एक बिंदु है जिसका नाम Q, वो इससे और इससे क्या है, समदूरस्थ है, ठीक है। तो ये दूरी और ये दूरी, तो Q जो बिंदु है O और 1, यानी Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, ठीक है। तो P के निर्देशांक हमारे 5 और -3 और R के निर्देशांक है x और 6, ठीक है। तो समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है हमें x के मान। ओके, तो अपन क्या करेंगे, चूंकि अपन जानते हैं कि PQ के बीच की दूरी, आपको लिख लेना जो चीजें दी हुई है ना, बीच की दूरी इज इक्वल टू QR के बीच की दूरी लिख लेना। कारण आपको कि बिंदु Q P व R से क्या है, समदूरस्थ है। यह बात आपको लिख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो PQ के बीच की दूरी के लिए सूत्र लगाएंगे अपन रूट, ये x1 y1 x2 y2, PQ के लिए बता रहा हूं मैं कि x1 ये है, y1 ये है, ठीक है, और x2 ये है और y2 ये है, ठीक है। तो अपन x2 कितना है अपना 0 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है हमारा 1। आपको पहले फॉर्मूला लिखना है दोनों साइड, मैंने आपको बार बार बता दिया तो इसलिए मैं इस बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ और मैं डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो y2 माइनस y1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फॉर्मूले माइनस एक वजह से माइनस, ठीक है, इक्वल टू रूट x1 y1 x2 y2। ओके, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 y2। तो आपको लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ओके, फिर प्लस y2 6 माइनस y1 1 का होल स्क्वायर, यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, फिर अपन करेंगे, देखो ये 5 का होल स्क्वायर है, इसमें से घटाए तो माइनस का 5 आएगा ना, प्लस 3 और 1 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट, ये बन गया x में से ये घटेगा तो x स्क्वायर बचेगा प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा 25 प्लस 16 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। आपको कारण लिख लेना है, क्या कारण लिखोगे आप, कारण लिखना है कि बिंदु Q x और y से क्या है, सॉरी दोनों तरफ वर्ग करने पर ये कारण लिखना आपको, दोनों तरफ क्या किया हमने, वर्ग करने पर। ओके, यानी यहाँ पे भी स्क्वायर किया और यहाँ पे भी स्क्वायर किया, तो ये जो रूट था वो क्या हो गया, हट गया, ठीक है। अभी देखो 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया और x स्क्वायर इक्वल टू 16 और x इक्वल टू प्लस माइनस का 4, तो हमारा जो x का निर्देशांक वो क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो फिर आपका ये 4 आ गया x के निर्देशांक, फिर आपको PR के बीच की दूरी निकालनी है, यानी ये निकालनी है पहले, PQ के बीच की दूरी और QR के बीच की दूरी निकाल लेनी है। निकालोगे आप, अरे यारो PR के बीच की दूरी का सूत्र लगाना डायरेक्ट और एक QR के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है, ठीक है, और आंसर आपको निकाल लेनी है। समझ गए मेरी बात। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो P के निर्देशांक ये है, QR के निर्देशांक 4 और 6 है, ठीक है।
आर के निर्देशांक ये, तो आपको आंसर निकाल लेना है। एक ये क्यू आर का निकालना है 0 और 1 से और 4 और 6 से। ठीक है, समझ गए मेरी बात। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो इसको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 7.1 का। क्वेश्चन ने बता रखा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदुओं x और y बिंदुओं 3 और 6 और -3 और 4 से क्या हो जाए, समदूरस्थ हो जाए। समदूरस्थ का मतलब यह है कि समान दूरी पर हो जाए। ठीक है, तो समदूरस्थ का मतलब हमें पता है, तो अपन मानेंगे एक बिंदु रेखा है आंसर, और इसमें एक्स वाई, ये बिंदु एक्स वाई किससे समदूरस्थ है, 3 और 6 से और -3 और 4 से। ठीक है, तो x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है हमें कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3 और 6 और -3 और 4 से क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, तो अपन इसको a लिखेंगे, ये b लिखेंगे। आपको ये सब कुछ बताना है और ये o आपको बताना है कि माना कि बिंदु a ये है, b ये है और o ये है, जो क्या है, समदूरस्थ है। और हमें एक संबंध ज्ञात करना है x और y में जिससे ये बिंदु क्या हो जाए, समदूरस्थ हो जाए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, चूंकि a o के बीच की दूरी आपको बात लिख देनी है जो मैंने अभी बताई है, इक्वल टू a o के बीच की दूरी, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, इक्वल टू b o के बीच की दूरी। कारण लिख देना आपको कि बिंदु o a और b से क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, ये कारण आपको लिख देना है। ओके, तो रूट अपने को फॉर्मूला लगाना है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट करने चलेंगे अपन, इसलिए √x2 हमारा x है, x1 क्या है, 3 है का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा y है माइनस y1 कितना है हमारा 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट, यहाँ पे BO में x2 ये y2 ये x1 ये y1 है। ठीक है, तो x2 -3 माइनस x1 ओके का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 4 है माइनस y1 कितना है, y है का होल स्क्वायर। ओके, अब अपन क्या करेंगे आगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे x - 3 का होल स्क्वायर, या पहले चलो दोनों तरफ वर्क कर देंगे अपन, तो हमारा हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 माइनस, यानी यहाँ पे अपन माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ गए, यानी ये मैंने यहाँ से y माइनस कॉमन लिया तो ये +3 ये प्लस x, तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। आपको कारण लिखना है दोनों तरफ क्या करने पर, वर्क करने पर कारण लिखना है, ताकि आपको लगे कि आप एकदम अच्छे बच्चे हो, अच्छा आपको आता है। ठीक है, आगे ये x - 3 यानी a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये होता है x² प्लस y स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab x² प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax b 3 है, यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यानी a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस y स्क्वायर प्लस ये भी a - b का होल स्क्वायर है माइनस 2a और b ओके इक्वल टू ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a² प्लस b² प्लस 2a और b यानी a² प्लस b² प्लस 2ab ओके प्लस a - b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको लिखना है a² प्लस b² माइनस 2
ए बी, कारण लिख देना आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला है ना, ये आपको याद रखना है, बहुत छोटी क्लास में आपने देखने को आपको मिला होगा। ये देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 3 के स्क्वायर से 3 स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ, अरे और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो चलो लिखो। ये बच्चा क्या हमारा माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, 3 दूनी 6, एक्स को मल्टीपल करेंगे 6 से तो x, तो माइनस का 6x, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस ये 3 दूनी सॉरी 6 दूनी 12y, ओके, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6x, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और ये माइनस 2ab, तो एट y, ओके। तो ये देखिए, ये माइनस का उधर आकर प्लस का, ये माइनस का उधर जाकर प्लस का, तो 6x प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y, ये लिखा मैंने, ये माइनस का इधर आकर प्लस का, और ये प्लस का इधर आकर माइनस का, इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 12x माइनस 8 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4y, माइनस ये 16 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे 20, इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आपको इसमें से इसको और सोल्व करना है, इसमें से कितने कॉमन आ रहे हैं, इसमें से 4 कॉमन आ रहे हैं, तो 4 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, ओके। ये 4 यहाँ पे मल्टीपल में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा बट्टा 4, तो y 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा, तो हमारा समीकरण क्या निकल के आएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण निकल के आया है, और यही इसका क्या है आंसर है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ए ओ के बीच की दूरी बराबर बी ओ के बीच की दूरी, क्योंकि बिंदु ओ ए और बी से क्या है समदुरुस्त है। फिर मैंने बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाया, x2 y2 माइनस x1 y1, ठीक है, ये फॉर्मूला है x2 ये जो फॉर्मूला मैंने लगा दिया, दोनों तरफ वर्ग किया तो रूट हट गया, जो कट रहे थे दोनों तरफ बराबर के निशान के दोनों तरफ वो काट दिए, और फिर लास्ट में मेरे को ये आंसर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार आप भी कोई भी काम मुश्किल नहीं है, आप भी मतलब हिम्मत रखोगे तो आंसर निकल आएगा आपका। तो थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा रातों से खेलिए, और थोड़ा रेस भागिए बच्चों, क्योंकि अभी टाइम नहीं है हमारे पास, जस्ट 3 मंथ्स बच्चे हैं हमारे पास। अगर आप तेज भागोगे तो आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, अदरवाइज आपकी पोजीशन कोई और ले लेगा और अपने सपने पूरे कर लेगा, और आप बस एक ही ये लगा के बैठ जाओगे। अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप 2-3 साल बाद में आप देखोगे पीछे मुड़कर, तो आप सोचोगे कि यार वो दिन काफ़ी मुश्किल थे, मैंने वहाँ पे पढ़ाई नहीं की, और जो मेरे साथ का बंदा था उसने पढ़ाई की, उसने 90% बनाए, 95 बनाए, और वो आज अच्छा कर रहा है, ठीक है। लोग उसी को पूछते हैं जिसके अच्छे नंबर होते हैं ना, उसी को पूछते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको आपसे अगली क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। आशा करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने अपना पूरा 100% दिया आपको समझाने का, और आपको भी ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह से तरीके से पढ़ते रहिए। मुझे पता है रातें निकालना मुश्किल होता है क्योंकि ठंड है अभी, तो आप अभी पढ़ोगे, क्योंकि तभी तो आपको बताने को मिलेगा कि मैंने उस समय उस शादी में नहीं गया, मैं उस बर्थडे को ज्वाइन नहीं किया, अटेंड नहीं किया, ठीक है। ऐसे कौन पूछेगा कि आपके जो सपने वो ऐसे पूरे हो गए, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, और कोई भी दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट में तो हमें बताइए, हम आपका जो सॉल्यूशन है, रिजोल्यूशन है, वो निकालने के लिए आपके लिए हमेशा तत्पर है, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। थैंक यू।